जय हिंद भावी अधिकारियों। पीसीएस लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत चर्चित व्यक्तित्व राणा सांगा के बारे में जानेंगे, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम इस छोटे से वीडियो में इनसे संबंधित वो सारे तथ्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह सिसोदिया, ये सिसोदिया वंश से थे। संग्राम सिंह इनका नाम था। जन्म की बात करें तो 12 अप्रैल 1482 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1528। कुछ सरदारों द्वारा इनको जहर दे करके मार दिया गया था। इन सरदारों के बारे में बताते हैं, वो व्यक्ति हैं जिनको युद्ध से घृणा थी, नहीं चाहते थे पुनः बाबर से इनका युद्ध हो। उन लोगों ने इनको जहर दे करके मार दिया। पिता की बात करें तो राणा रायमल इनके पिता थे। माता की बात करें तो रानी रतन झाली इनकी माता थी। शासनकाल की बात करें तो 1509 से लेकर 1528 के बीच इनका शासनकाल रहा है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध, तो इनके द्वारा खतौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। गागरोन का युद्ध की बात करें तो ये 1519 में लड़ा गया था। ठीक है, सब ईस्वी हैं। राणा सांगा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है, ये मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय, जिसको राणा सांगा ने हराया था। बयाना के युद्ध की बात करें तो ये 1527 में ये राणा सांगा और बाबर की सेना के साथ हुआ था, जिसमें बाबर की सेना बुरी तरह परास्त हुई थी। तो इनके युद्धों का क्रम याद रखिएगा। सर्वप्रथम खतौली का युद्ध जो 1517 में, द्वितीय गागरोन का युद्ध 1519 में, बयाना का युद्ध 1527 में। चलिए आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध, ये बहुत चर्चित युद्ध रहा था। खानवा का युद्ध ये 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ था, वो भी 1527 में, लेकिन वो खानवा के युद्ध से पहले है। उसमें बाबर की सेना परास्त हुई थी। ये खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ है। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद और गाजी की भावना से युद्ध को एक धार्मिक युद्ध बना दिया था। प्रारंभ की बात करें तो राणा सांगा ने बुरी तरीके से बाबर की सेना को अस्त व्यस्त कर दिया था और बाबर हारने ही वाला था। तो उसने अपनी सेना के अंदर जोश भरने के लिए इसको जिहाद और गाजी की भावना से इसको एक धार्मिक युद्ध बना दिया, और जिसके बाद राणा सांगा पराजित हुए। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा का सेनापति तो हसन खां मेवाती। मेरी दृष्टि से तो क्वेश्चन ये आउट है, पूछा जा सकता है कितनी बार शिवाजी के सेनापति को पूछा गया है। और राणा सांगा का सेनापति, क्योंकि हिंदू शासक हैं और मुस्लिम उनका सेनापति रहा है, हसन खां मेवाती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हसन खां मेवाती को तो एकदम उंगलियों पे आप याद कर लीजिए। मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछने की संभावना पूरी पूरी है। और इस अगर पूरे टॉपिक की बात करें तो हसन खां मेवाती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। यानी राणा सांगा के बारे में बात करें तो उनकी एक आंख नहीं थी, उनका एक हाथ नहीं था, उनका पैर भी पूरी तरह से एक पैर भी स्वस्थ नहीं था। उसके बावजूद भी वो इतने मजबूत थे कि बाबर को अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये लिखना पड़ा कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और वो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बाबर ने किसको माना है, तो राणा सांगा को माना है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, तो उनकी आत्मकथा बाबरनामा। बाबरनामा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखिएगा कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, क्योंकि मुगलों की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बाबर ने अपनी बाबरनामा जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी है। राणा सांगा द्वारा दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के खिलाफ 18 युद्ध लड़े गए और उनमें सभी में वो विजयी हुए। अब्दुल कादिर बदायूनी ने राणा सांगा को सभी राजपूतों में सबसे बहादुर कहा है। किसने सबसे बहादुर कहा है राजपूतों में, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिएगा, इन्होंने किसको माना है, तो राणा सांगा को माना है।
वैसे तो बताते हैं कि राणा सांगा द्वारा 100 युद्ध लड़े गए थे और 100 में से शायद उसी में अंतिम युद्ध जो हुआ था हमारा बाबर के साथ, खानवा का युद्ध, उसमें ही पराजित हुए हैं। अन्य में वो कभी पराजित नहीं हुए। अगर महाराजा राणा सांगा के बारे में और बात करें तो वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बने। वे महान योद्धा के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। उन्होंने उत्तर भारत में हिंदू राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ मजबूत संगठन बनाया।